हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मृण्मय। द डार्क टॉक्स के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आपने वर्ल्ड कप देखा कि नहीं? 2-3 दिन से बिल्कुल मूड ऑफ है। पता नहीं मतलब इतना अच्छा खेल के इंडिया कैसे हार सकती है। 2-3 दिनों से बस घर पर और दोस्तों के साथ यही सब बातें हो रही है। खैर चलिए, क्रिकेट से बाहर आकर अपना काम करते हैं। आज की जो हमारी कहानी है वो एक बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस खून के बारे में है और ये काफ़ी रीसेंट क्राइम है। इस साल दिवाली की रात को यानी कि 12 नवंबर 2023 यूपी पुलिस के एक पीएसी इंस्पेक्टर मिस्टर सतीश कुमार सिंह की उसी के घर के गेट में 5 गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये मर्डर रात के 2 बजे के करीब हुआ, जब सतीश अपनी फैमिली को लेकर अपने रिश्तेदार के घर से अपने घर आ रहा था। लेकिन उसके घर के गेट के पास कोई पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। घर पहुंचकर वो गाड़ी से उतरा और जैसे ही वो गेट खोलने गया, खूनी अंधेरे कोने से आया और पॉइंट ब्लैंक रेंज से सतीश के पूरे शरीर पर 5 गोलियां फायर कर दी और फिर वो किसी भूत की तरह वहां से गायब हो गया। इस हत्या के वक्त सतीश की पत्नी और उसकी बेटी गाड़ी पर ही मौजूद थे, लेकिन वो लोग सो रहे थे और उनको ना कुछ पता चला और ना उन्होंने खूनी को देखा। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हो सके तो मेरे इंस्टाग्राम को भी, क्योंकि वहाँ भी मैं कुछ ना कुछ अपलोड करता रहता हूँ। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों, यूट्यूब में कुछ बड़ा करने की। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए। सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये कहानी है उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ सिटी की। लखनऊ के कृष्णा नगर इलाके में एक पीएसी इंस्पेक्टर रहता था जिसका नाम है सतीश कुमार सिंह। पीएसी मतलब प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी। सतीश के फैमिली में उसकी बीवी भावना सिंह थी और एक बेटी थी। उसकी शादी को 10 साल से ज़्यादा हो गया था। इसी महीने की दिवाली की रात को यानी कि 12 नवंबर की बात है। ये तीनों लोग अपनी क्रेटा कार में बैठकर लखनऊ के राजाजीपुरम इलाके में जा रहे थे। वहां इनके किसी रिश्तेदार के घर में दिवाली की पार्टी थी। पार्टी करते करते रात के 2 बज गए थे। वैसे तो इनका प्लान पूरी रात वही रुकने का था, लेकिन अचानक उनकी पत्नी भावना सिंह को भयंकर सर में दर्द होने लगा और वो घर जाने की जिद करने लगी। सतीश ने अपनी पत्नी को कहा कि थोड़ा रुक जाओ, आराम कर लो, या हो सके तो कोई मेडिसिन भी ले लो। लेकिन उसकी पत्नी इस तरह से रिएक्ट कर रही थी कि अगर वो वहां पर 1 मिनट भी और ज्यादा रुकी कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं वो मर ना जाए। इसी डर से सतीश अपनी बीवी और बेटी को लेकर अपनी क्रेटा कार से वापस अपने घर कृष्णा नगर आने लगा। ये रास्ता करीब 40 मिनट का था और रात भी काफी हो गई थी, तो उसकी पत्नी और उसकी बेटी कार में ही सो गए थे। पत्नी की तो वैसे भी तबीयत खराब थी, तो वो सो गई थी। कुछ देर बाद जब सतीश अपने घर पहुंचा तो वो गाड़ी से उतरा और अपने घर के गेट की तरफ बढ़ा गेट खोलने के लिए। लेकिन तभी अंधेरे से निकलकर एक आदमी उनके करीब आया और ताबड़तोड़ एक के बाद एक पॉइंट ब्लैंक रेंज से उनके ऊपर 5 गोलियां दाग दी। सतीश वहीं पर घायल होकर गिर गया। 5 गोली खाने के बाद एक आदमी की क्या हालत होगी आप खुद ही सोचिए। इतनी सारी गोली चलने पर भी उसकी बेटी और उसकी पत्नी को कुछ भी मालूम नहीं चला। लेकिन जब 5वीं गोली चली तो उसकी पत्नी नींद से उठ गई और उन्होंने देखा कि उनके पति नीचे गिरे हुए हैं। लेकिन जब तक वो सतीश को देखने के लिए गाड़ी से बाहर निकलती, तब तक कातिल किसी साये की तरह वहां से गायब हो गया था। लेकिन उसकी पत्नी ने देखा कि उस आदमी ने एक ब्लैक कलर की हुडी पहनी हुई थी। उसकी पत्नी बहुत जोर जोर से चिल्लाई, शोर मचाया और आसपास के लोगों को इकट्ठा किया। पुलिस को भी बुलाया। वहां के लोग और पुलिस जल्द से जल्द सतीश को एक पास के हॉस्पिटल ले गए। लेकिन दोस्तों, काफी देर हो गई थी। उसकी मौत हो गई थी। उसकी मौत तो शायद वहीं पर गेट में ही हो गई थी, क्योंकि उसको 5 गोली मारी गई थी। अब एक पुलिस इंस्पेक्टर की इस तरह से वायलेंट वे में मर्डर से पूरी लखनऊ पुलिस फोर्स शॉक में आ गई थी और तुरंत हरकत में भी आई। उन्होंने तुरंत मुकदमा दर्ज किया और कातिल को ढूंढने में लग गई। पुलिस अब घर वालों से पूछताछ करती है, पड़ोसियों से पूछताछ करती है, सतीश के मोबाइल, लैपटॉप वगैरह को बहुत अच्छी तरह से खंगालती है। मतलब कई तरीकों से पुलिस क्लू ढूंढने की कोशिश करती है कि कोई कहीं सबूत मिल जाए कहीं से। फिर पुलिस ने इस क्राइम की एकमात्र विटनेस सतीश की पत्नी भावना से पूछताछ की। उनके रिलेशनशिप के बारे में पूछताछ की कि उनका रिलेशनशिप उनके पति के साथ कैसा है, किस तरह का उनका परिवार था। तब भावना ने 2 बहुत ही चौंकाने वाली बातें की। भावना कहती है कि उनका रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि सतीश के कई अलग अलग औरतों के साथ संबंध थे। सिर्फ यही नहीं, वो कहती है कि सतीश कई बार औरतों को अपने घर भी लाता था और कभी कभी तो उनकी और उनकी बेटी के घर रहते भी वो दूसरी औरतों को घर लेके आता था। आप खुद सोचिए दोस्तों, वो परिवार, वो घर कैसा होगा
जहाँ जो मेन आदमी है वो इस तरह की हरकत करेगा। जब पुलिस ने उनकी बेटी को ये बात पूछी तो उसने भी इस बात से एग्री किया। उसने भी कहा कि उसके पापा दूसरी औरतों को घर लाते थे और एक बार तो उनकी बेटी ने उनको रंगे हाथों भी पकड़ा था, जिसके बाद उसके पापा ने उस औरत को भगा दिया था। इस बात पर सतीश और भावना के बीच काफ़ी झगड़े भी होते थे और सतीश भावना के ऊपर हाथ भी उठाता था, यानी कि फिजिकल और मानसिक रूप से भावना को वो टॉर्चर करता था। जो दूसरी चौंकाने वाली बात थी वो ये थी कि इन दिनों सतीश किसी तांत्रिक के कांटेक्ट में था। उस तांत्रिक ने उसको बोला था कि उसको एक गड़ा हुआ खजाना मिल सकता है, लेकिन उसके लिए उसको एक काम करना होगा। उसको एक कम उम्र की लड़की ढूंढनी होगी जिसके बॉडी पर एक भी दाग ना हो। अगर ऐसी लड़की वो ढूंढ लेता है तो उसे ये खजाना मिल जाएगा। आप खुद सोचिए दोस्तों, ये कई लोग किस तरह के अंधविश्वास और इन जैसे ढोंगी तांत्रिक या बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। पुलिस अब इस तांत्रिक वाले एंगल को इन्वेस्टिगेट कर रही थी और साथ ही साथ उस पूरे इलाके के सीसीटीवी फुटेज को भी चेक कर रही थी, क्योंकि दोस्तों आजकल सीसीटीवी फुटेज से ही 80% क्राइम सॉल्व हो जाता है। ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे विश्व में सीसीटीवी कितना ज़रूरी हो गया है आजकल। सतीश की हत्या के खुलासे में पुलिस की 5 टीमें लगाई गई थी और 10 किलोमीटर के दायरे में 400 सीसीटीवी पुलिस को मिले और उनकी फुटेज को पुलिस ने चेक किया और तब जाके जो आरोपी है वो ट्रैक हो सका। पुलिस ने देखा कि हत्या करने के बाद एक हुडी पहना हुआ आदमी साइकिल से भाग रहा था। वो साइकिल वाला आदमी कई सीसीटीवी में दिखा था, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। एक तो उसने हुडी पहनी हुई थी और ऊपर से उसने मास्क भी लगाया हुआ था, लेकिन हाँ उसका बॉडी स्ट्रक्चर, डील डॉल, हाइट वगैरह वो पुलिस को मालूम चल गया था। और ऊपर से भावना ने भी अपने बयान में ये कहा था कि जब गोली मारकर हत्यारा भाग रहा था तो उसने थोड़ा सा देखा था कि उसने एक हुडी पहनी हुई थी। अब पुलिस ने उस गाड़ी को भी बहुत बारीकी से इंस्पेक्ट किया जिसमें सतीश घर आया था, यानी कि उसकी हुंडई क्रेटा कार। जब पुलिस ने उस कार की बहुत अच्छे से जांच की, ऊपर से नीचे तक सब देखा, तब उन्हें एक चौंकाने वाली चीज़ उसमें मिली और वो चीज़ थी दोस्तों एक जीपीएस ट्रैकर। दोस्तों जीपीएस ट्रैकर तो आपको मालूम ही होगा, एक वायरलेस डिवाइस होता है जिसको गाड़ी में लगाने के बाद गाड़ी कहाँ कहाँ गई है ये आप मोबाइल या कंप्यूटर से पता लगा सकते हैं। और भी कई सारे फंक्शंस होते हैं। टैक्सियों में तो ये होता ही है, पर्सनल कार्स में थोड़ा कम मिलता है। तो ये जीपीएस ट्रैकर मिल गया और ये साबित हो गया कि ये मर्डर बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ की गई है। खूनी ने शायद चुपके से ये डिवाइस सतीश की कार में फिट किया होगा और काफ़ी दिनों से उसकी रेकी की होगी कि वो कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ रुकता है, क्या कर रहा है, ये सब। पुलिस ने सोचा कि ये जीपीएस ट्रैकर एक पुलिस वाले की कार में लगाना कोई आसान काम तो नहीं है, ज़रूर ये किसी करीब वाले का काम होगा। इस एंगल को जब पुलिस ने और गहराई से जांच की तो एक मोबाइल नंबर के बारे में पता चला। वो मोबाइल नंबर उस जीपीएस ट्रैकर के साथ कनेक्टेड था। फिर पुलिस को उस फ़ोन के बारे में भी पता चला जिसमें वो मोबाइल नंबर था। जब पुलिस को ये पता चला कि ये मोबाइल नंबर किसका है तो वो देख पुलिस वाले शॉक हो गए। वो मोबाइल नंबर और वो फ़ोन जिसमें जीपीएस ट्रैकर लॉगिन था वो किसी और का नहीं दोस्तों, वो था भावना के अपने भाई देवेंद्र का। भावना जो कि सतीश की पत्नी थी, उसी मोबाइल नंबर से ही जीपीएस ट्रैकर की डिटेल्स को देखा जा रहा था। सतीश के कार को ट्रैक किया जा रहा था। भावना के भाई का नाम था देवेंद्र। उसने इंजीनियरिंग पास की हुई थी। 5 साल उसने बैंक पीओ की नौकरी भी की थी और 2018 में उसने ये नौकरी छोड़ दी क्योंकि उसे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी थी। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था दोस्तों, बहुत ही स्मार्ट था, इसीलिए तो इतना कॉन्फिडेंस था कि बैंक पीओ जैसी नौकरी जो मिलना आजकल बहुत ही ज़्यादा टफ है, मतलब आईआईटी मिलने से भी ज़्यादा टफ है, वो नौकरी वो छोड़कर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था। तो काफ़ी तेज़ लड़का था। अब पुलिस को देवेंद्र के ऊपर शक हुआ। उन्होंने उस हुडी वाले व्यक्ति से देवेंद्र को मिलाने का ट्राई किया। चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन बॉडी और जो डील डॉल थी, हाइट था, वो देवेंद्र के साथ पूरी तरह से मैच हो रहा था। फिर पुलिस ने देवेंद्र को उठाया और उसे पूछताछ की। पहले तो वो इन सब चीज़ों से मुकर रहा था, इनकार कर रहा था, खुद को बेकसूर बता रहा था। लेकिन जब पुलिस ने अपने स्टाइल में पूछा, सख्ती से पूछा और उसके सामने सारे सबूत रख दिए तो वो टूट गया और फिर उसने ये जुर्म, अपने जीजाजी का खून का जुर्म उसने कबूल कर लिया। यानी कि दोस्तों सतीश के अपने ही साले ने उसका खून किया था। लेकिन देवेंद्र ने अपनी ही बहन का घर क्यों जारा? उसने बताया कि जब से उसकी बहन की शादी सतीश से हुई है तब से वो भावना को परेशान कर रहा था।
वो उसे मारता पीटता था, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता था और उसके कई सारे औरतों और लड़कियों के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे। उसने कहा कि सतीश का एक और घर था जिसे उसने कुछ लड़कियों को किराए पर दिया हुआ था और उन लड़कियों के साथ भी उसके संबंध थे। सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपनी पत्नी और बेटी के मौजूदगी में भी दूसरी औरतों को अपने घर लेके आता था। जब भावना इन सब का विरोध करती तो उसको जान से मारने की धमकी मिलती थी। फिर जब देखा कि पानी सर के ऊपर से जा रहा है तो देवेंद्र ने अपनी बहन की जिंदगी बचाने के लिए उसके जीजा की जिंदगी लेनी ही बेहतर समझी। लेकिन पूछताछ में उसने ये भी बताया कि खुद उसकी बहन यानी कि भावना भी इस प्लान में शामिल थी। पुलिस ने फिर भावना को भी गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ करने लगे। पूछताछ में उसने भी अपना जुर्म कबूल किया और अपने भाई को ही उसने सपोर्ट किया। उसने कहा कि सतीश उसको फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करता था। उसको मारने के अलावा उनके पास और कोई दूसरा चारा नहीं था। उसने कहा कि ये प्लानिंग वो लोग करीब 2 महीने से कर रहे थे और जब दिवाली की रात आई यानी कि 12 नवंबर 2023, उस दिन देवेंद्र ने भावना को फ़ोन किया और कहा कि आज की रात ही वो ये काम करेगा, क्योंकि दिवाली में वैसे भी पटाखे फूटते रहते हैं तो फिर पिस्तौल की जो आवाज़ है वो पटाखों के बीच में कहीं गुम हो जाएगी और लोग समझेंगे कि पटाखे ही बज रहे हैं। खून करने के लिए पिस्तौल कहाँ से मिलेगा ये उसने ऑनलाइन सर्च किया और वहाँ से उसे कानपुर के किसी आदमी का नंबर मिला। उस आदमी से उसने कांटेक्ट किया और एक देसी कट्टा खरीद लिया। उसके पास एक और पिस्तौल भी थी। 2 अलग अलग गन से ये खून हुआ था। फिर उसने एक जीपीएस ट्रैकर सतीश की कार में लगाया और एक पुराना मोबाइल और सिम खरीदा उसे ट्रैक करने के लिए। पुराना मोबाइल इसलिए ताकि वो पकड़ा ना जाए। अगर वो खुद का अपना पर्सनल मोबाइल यूज़ करेगा तो वो बहुत ही आसानी से पकड़ा जा सकता है। जिस समय सतीश का खून हुआ उस समय उसने अपना पर्सनल फ़ोन अपने घर पर ही छोड़ दिया था ताकि ये साबित हो कि कत्ल के वक्त वो घर पर ही था। उसने अपने एक छोटे भतीजे को अपना फ़ोन दे दिया था और उससे कहा था कि अगर उसको भूख लगे तो जोमेटो से कुछ खाने के लिए मंगवा ले। उस बच्चे ने 2-3 बार जोमेटो से कुछ ना कुछ खाने के लिए मंगवाया और इससे देवेंद्र के लिए एक और प्रूफ बन गया कि उस दिन वो घर पर ही था जिस समय कत्ल हो रहा था। जो साइकिल सीसीटीवी कैमरा में दिख रहा था वो साइकिल भी देवेंद्र की ही थी और उसने वो साइकिल सेकेंड हैंड खरीदा था करीब 10 दिन पहले। साइकिल इसीलिए क्योंकि पुलिस वाले ज़्यादातर साइकिल और इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, बाइक या कार में ही ध्यान देते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि देवेंद्र ने ये खून करने के लिए काफ़ी प्लानिंग किया था, काफ़ी दिमाग लगाया था। मतलब एकदम किसी हिंदी फिल्म की तरह लगता है, हिंदी थ्रिलर जो फिल्म होती है उस तरह की प्लानिंग उसने की थी और इस क्राइम को भी परफेक्टली एज पर प्लान अंजाम भी दिया था। लेकिन फिर भी दोस्तों वो पकड़ा गया, क्योंकि दोस्तों मुजरिम कितना ही चालाक क्यों ना हो, पुलिस उससे भी ज़्यादा चालाक होती है और ये तो कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल भी नहीं था। फिलहाल देवेंद्र और भावना दोनों अभी पुलिस की कस्टडी में हैं और एक केस अभी चल रहा है। दोस्तों हम कभी भी क्राइम का सपोर्ट नहीं करते। देवेंद्र भी एक बहुत स्मार्ट लड़का था, उसके एस्पिरेशंस होप बहुत थे। लेकिन अगर सतीश की वो सब बातें सच है तो अपनी बहन की खुशी और उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए देवेंद्र ने ये क्राइम किया। आज सतीश तो मर गया है लेकिन एक तरह से देवेंद्र की ज़िंदगी भी ख़त्म हो गई है और उसी के साथ उसके जितने सपने थे यूपीएससी क्रैक करने का वो भी ख़त्म हो गया था। खैर दोस्तों यही कहानी थी आज की। होप करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइए कि इस केस के बारे में आप क्या सोचते हैं। आगे बने रहिए मेरे चैनल के साथ ऐसे और स्टोरीज के लिए। टिल देन थैंक यू सो मच।